आज है चैप्टर 4 20 क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 2 4। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। और ये अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या अभी बताया था मैंने कितनी है 4। करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बन यौगिकों में मुख्य रूप से कौन सा अबंध पाया जाता है। तो जितने भी कार्बन यौगिक है इसमें सहसंयोजक अबंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपर रूप है। देखो कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखो हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है C60, यानी कि इसको फ्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन साइंटिस्ट था, उसने खोज की थी तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो कौन सा कार्बन अपर और ये ग्रेफाइट। और कार्बन का यही एकमात्र है जो विद्युत का क्या होता है चालक। अब इसकी चालकता का क्या कारण है, इसमें क्या होता है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का क्या होता है चालक, नहीं बाकी तो ये भी कुचालक होता है, ये भी कुचालक होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना, ये तो हीरे की संरचना है, ठीक है, और ये ग्रेफाइट की और ये बकमिंस्टन फ्लोरीन की। ओके, फुटबॉल की तरह। नेक्स्ट है कार्बन यौगिकों में कितने प्रकार के आबंध होते हैं। देखो कार्बन कार्बन जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक तो एकल बंध होता है, एक द्विबंध होता है और एक त्रिबंध होता है। ठीक है, बाकी बची जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो उसको हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। ये क्या बोल रहा है कार्बन यौगिकों में कितने प्रकार के आबंध होते हैं 3 प्रकार की। कौन सा, एकल, द्विल और त्रि। तो ये कौन सा ही, ठीक है। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा अबंध होता है। तो मैंने बताया था अभी हाइड्रोकार्बन में कौन सा अबंध होता है सहसंयोजी अबंध। समान रासायनिक गुणों वाले कार्बन यौगिकों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो समान रासायनिक गुण वाले को क्या कहते हैं समजातीय। ओके, इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो ये देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिकों को क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, अब देखो संतृप्त क्या होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है संतृप्त। तो देखो एथिन, एथिन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य। एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रोपेन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है और बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। तो ये क्या बोल रहा है अपन, क्या बोल रहे हैं संतृप्त। संतृप्त मैंने क्या बताया था अभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड हो, तो किस में है प्रोपेन में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा अबंध पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है असंतृप्त में, अभी बताया मैंने। देखो सिंगल सिंगल को तो संतृप्त कहेंगे, और एक तो होता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, ये कहलाता है असंतृप्त। ठीक है, तो द्विबंध और त्रिबंध, द्विबंध और त्रिबंध बी सही है।
नेक्स्ट है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल, देखिए जिसमें एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं मैथ, जिसमें दो कार्बन होता है एथ, ठीक है, जिसमें तीन कार्बन होता है उसको प्रोप, जिसमें चार कार्बन होता है उसको ब्यूट, जिसमें पांच होता है उसको बोलते हैं पेंट, और जिसमें छह कार्बन होता है उसको बोलते हैं हेक्स। और इसी प्रकार से सेवन को सेप्ट, जिसमें आठ कार्बन होते हैं ऑक्टा, जिसको नौ होता है नॉन, और जिसमें 10 होता है डेका। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? एथेनॉल, ओल देखो एल्कोहल का होता है अनुलग्न ओल, ठीक है। तो अब देखिए ओल, एथ, मैथ एथ यानी दो कार्बन हो, दो कार्बन देखो एक तो इसमें है और इसमें है, लेकिन ओल के लिए ओ एच आएगा, ठीक है, अनुलग्न के लिए ओ एच इसमें है और दो कार्बन इसमें है, तो क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसे ये एल्केन है, एल्केन एक एल्केन है, इसमें क्लोरो और ब्रोमो ये पूर्व लगन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कि देखो एक दिखा रखा है तुमको क्लोरोप्रोपेन, प्रोपन, देखो इसका नोमेनक्लेचर भी देख लो कैसे कर सकते हैं। देखो प्रोपेन, प्रोप, प्रोप का मतलब कितना होता है? तीन कार्बन, एक दो तीन, ठीक है। अब और आगे क्या बोल रहा है ये? जैसे मान लो यहाँ पे समूह लग रहा है सी, तो इसको क्लोरो, तो देखो बाकी की किससे संयोजकता पूरी कर सकते हैं अपन? हाइड्रोजन से, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो इसका नाम लिखते वक्त क्या लिखेंगे? देखो ये अनुलग्न पूर्व लग्न के रूप में काम आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरो, और एकल बंदे सब में तो प्रोपेन, प्रोपेन इस तरीके से, ठीक है। और एल्कोहल के लिए अनुलग्न कौन सा आएगा? ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, एल्किन के लिए इन, और एल्काइन के लिए इन, ठीक है। इनके एक एक एग्जांपल भी दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक एक एल्कोहल है? एल्कोहल के लिए क्या मैंने बताया था अभी? ओल, ठीक है। अब देखो मेथेन, लास्ट में जिसका ओल आए बोलने पर, देखो मेथेन, एथेनॉल, ये आ गया ना एथेनॉल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। नेक्स्ट है साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया के? साबुनीकरण, ठीक है। साबुन का निर्माण किसके कारण होता है? साबुनीकरण। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक, जो एथेनोइक है इसका सामान्य नाम होता है सिरका, ओके, सिरका होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है CH3COOH। नेक्स्ट है कार्बन यौगिक के पूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? देखो कोई भी कार्बन यौगिक है जब उसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेथेन को जलाए, CH4 है मेथेन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्या? हीट, हीट निकलेगी और प्रकाश होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल फॉर, तो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये तो मैथ था, एथेन, एथेनॉल का देख लो, CH3CH2OH। अब इसकी अभिक्रिया किससे? दहन करवा रहे हैं ना, तो क्या बनेगा? वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस हीट, ठीक है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट है डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक कृत्रिम सफाई करने वाला पदार्थ या रासायनिक पदार्थ है, ओके, रासायनिक पदार्थ है।
निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक कीटोन है? कीटोन के लिए मैंने बताया था अभी, कीटोन के लिए क्या आना चाहिए? अनुलग्न। देखो कीटोन के लिए, देखो इसमें कीटोन वन, जैसे प्रोपेनोन, नोन आना चाहिए ना। तो देखिए इसमें क्या है, नोन किसमें, इसमें प्रोपेन, प्रोपेनोन, तो यही हो जाएगा एक कीटोन यौगिक। देखिए नेक्स्ट है, कार्बन यौगिक का नामकरण कौन सा संगठन निर्धारित करता है? तो जो भी कार्बनिक यौगिक है उनका नाम रखने कौन करता है? IUPAC, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके।